लिवरपूल आर नॉट विनिंग द प्रीमियर लीग दिस सीजन. इट्स वेरी क्लियर नाउ. अभी अभी चेल्सी के साथ मैच खत्म हो रहा है एंड इट्स प्रीटी क्लियर टू सी कि लिवरपूल आर नोवेयर नियर वेयर दे शुड बी इफ दे वांट टू बी द प्रीमियर लीग चैंपियंस. मुझे लगा था 2 मैच हारे हैं. ये मैच स्टैमफर्ड ब्रिज में है, अवे फ्रॉम होम है, थोड़ा कंट्रोल के साथ जाएंगे, थोड़ा और डिफेंसिव होके जाएंगे, बट नहीं. आई डोंट नो क्या सोच रहा है अर्ने स्लॉट. भाई आप अवे फ्रॉम होम हो, चेल्सी भी अच्छी टीम है, क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन है, अपने होम पे तो अच्छा ही खेलेगी ना. फिर क्यों आप इतना गंग हो होके जा रहे हो? थोड़ा और डिफेंसिव प्रेजेंस ले आओगे तो क्या चला जाएगा. एंड वॉज वेरी शॉकिंग टू सी. मतलब सेकेंड हाफ देख के तो बहुत ही अजीब लग रहा था. आपने चेंजेस किए, 1-1 हो गया, गेम अच्छा कंट्रोल में था, बट आप वेट कर रहे हैं. आपने कोनाटे को हटा दिया, एक सेंटर बैक बस वर्जिल वैन डाइक खेल रहा है वहाँ पे. ग्रांडबर्च को आपने पीछे पुश कर दिया. ग्रांडबर्च जो आपका बेस्ट प्लेयर रहा है इस सीजन, उस सीडीएम पोजीशन पे, वो पोजीशन जो ऑलमोस्ट इस समय फुटबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उसका आपने बेस्ट प्लेयर हटा के उसे पीछे कर दिया. आपको अगर उस समय ऐसा लग भी रहा था कि गेम में कुछ चेंज चाहिए है, तो आप मैकैलिस्टर को हटाते, जिसकी वजह से गोल पड़ा था, जो इस गेम में थोड़ा अवे फ्रॉम द पेस लगे. उनकी जगह आप कर्टिस जोन्स को ले आते, वो थोड़ा सेंस बनाता. बट कोनाटे को हटा के ग्रांडबर्च को पीछे रखना, ग्रांडबर्च को पीछे ले जाना दिक्कत नहीं है, बट इशू ये है कि सीडीएम पोजीशन पे उससे अच्छा प्लेयर नहीं है. आप उसे हटाएंगे तो टीम का बैलेंस हटेगा ही हटेगा. इट वॉज वेरी वेरी शॉकिंग टू सी. कितना ओपन गेम हो गया था. इनफैक्ट चेल्सी ऑल्सो, मतलब 2-1, लेकिन काफ़ी कॉज फॉर कंसर्न भी थे. बट आई वॉज स्टिल वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद चेल्सी. क्योंकि अगर आप देखें कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि लिवरपूल हारी एंड चेल्सी लुक द बेटर मैनेज्ड साइड. मतलब ऐसा लगा कि मरिस्का ने ज़्यादा अच्छी चेंजेस किए, ज़्यादा अच्छी कोचिंग की है, ज़्यादा अच्छा सेटअप था इस मैच का. उन्होंने लिवरपूल को डोमिनेट करके हराया है. चांसेस ज़्यादा थे, पोजीशन ज़्यादा थे. लिवरपूल ने कि गोल भी मारा, वो भी ऐसा लग नहीं रहा था कि रन ऑफ द प्ले में था. अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले था एक्चुअली. बॉल आती है, इसाक कंट्रोल करने जाते हैं, टच अच्छा होता है, वो खुद भले ही नहीं ले पाते, लेकिन गैक्पो है, गोल मार देते हैं. वहाँ पे लिवरपूल को दिखाना था कि वो चैंपियंस क्यों हैं. वहाँ से उन्हें पूरा गेम डोमिनेट करना चाहिए था. वहाँ से आप डोमिनेट ना भी करो तो आपको मिडफील्ड में कंट्रोल लानी चाहिए थी. आपको ये गेम थोड़ा स्टेबल करना चाहिए था, थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए था, अगर आप चैंपियंस बनना चाहते हैं. हर मैच में आप इतना गंग हो नहीं जा सकते, स्पेशली जब आगे इंटरनेशनल ब्रेक है. आज की हार मेंटली बहुत ड्रेनिंग होगी इनके लिए. और फिर से वही चीज़, आप एकेटिको को क्यों बाहर किए हो? फॉर गॉड सेक, मतलब आपने पैसे खर्च किए हैं इसाक वर्ड्स पे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिक स्टार्टर्स हैं. एकेटिके हु हैज़ बीन द साइनिंग ऑफ द समर. मैं शुरुआत से, मेरे आप पुराने जितने भी वीडियोस देख लीजिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ एकेटिके इज गोइंग टू बी द साइनिंग ऑफ द समर. वो लिवरपूल के लिए बेस्ट प्लेयर होंगे. बट नहीं, इसाक को अकोमोडेट करने के लिए आपने उन्हें बाहर कर दिया, जो कंसिस्टेंटली एक गोल थ्रेड बन के आए हुए हैं. हर मैच में ऑलमोस्ट गोल मार रहे हैं. जब सलाह फॉर्म में नहीं है, जब लेफ्ट विंग पे गैक्पो इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, आज भले ही उन्होंने गोल मारा लेकिन अभी तक तो अच्छा नहीं खेल रहे थे ना, तो एक श्योर शॉट जो आपके पास गोल स्कोरर था एकेटिके, उसको आप बाहर कर देते हैं क्योंकि आपको इसाक को अकोमोडेट करना है. एंड ये चेल्सी टीम पे जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे थे, भाई वो अपने 6th और 7th चॉइस सेंटर बैक के साथ खेली आज. जो 18 साल का उन्होंने प्लेयर खरीदा है जेराल हेटो, जो उनका 7th चॉइस सेंटर बैक है, वो आज आपको खेलते हुए दिखा है लास्ट में. तो सारे सेंटर बैक उनके इंजर्ड है, फिर भी आप उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, उनको फोर्स नहीं कर पा रहे हैं. ये सब कॉज ऑफ कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है. मेरे ख्याल से ये गेम इट वाज अ परफेक्ट इनकैप्सुलेशन कि यहाँ पे क्यों, जब पिछले साल लोग कह रहे थे कि स्लॉट तो अपने पहले सीजन में टाइटल जीत गया, क्लॉप को इतने साल लगे, वो बस एक ही टाइटल जीता, क्या स्लॉट क्लॉप से बेटर है? आज आप लोग को आंसर मिल गया होगा. यॉर्गन क्लॉप की टीम कभी ये मैच नहीं हारती, कभी भी नहीं. जो उनकी इंटेंसिटी रहती है, जो ऐसे मैचेस में, जो ओपन मैचेस रहते हैं, उसमें लिवरपूल का उस समय जो प्रेजेंस था, काउंटर प्रेसिंग थी, जो इंटेंसिटी रहती थी, ऐसे मैचेस में वो डोमिनेट हो जाए, मैंने तो कभी नहीं देखा था. जिस तरह से आज वो सेकेंड हाफ में डोमिनेट होने लगी आफ्टर एक्चुअली स्कोरिंग देमसेल्व्स, जब मोमेंटम उनके पास होना चाहिए था. वियर्ड सा है, शुरुआत में 1-2 अच्छे टचेस लिए, बट फिर वो ऐसा लगता है कि उनके गेम प्ले में कन्विक्शन नहीं है यार. फिर वो हाफ टचेस, वो लूज बॉल्स. भाई आपको गेम पे इम्पोज होना है. आप फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन आपका टच हमेशा अश्योर्ड होना चाहिए. आपको डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पहले से पता हो कि कहाँ पे आप कब टर्न लेंगे. ये नहीं हो सकता कि आप उस समय जब आपके पास बॉल है उसके बाद आप सोचना चालू करें कि अब मेरा डिसीजन क्या होगा.
यू हैव टू बी अ सेकेंड अहेड ऑफ द गेम, नॉट बिहाइंड द गेम। तो मुझे लगता है कि ये गेम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसने ये भी सिखाया कि चेल्सी ऑन द गुड डे कैन टेक ऑन एनी ओपोनेंट एंड डिस्ट्रॉय देम। जो चेंजेस उन्होंने किए, एस्टेवाओ मुझे लग रहा था 18 साल के प्लेयर है, इतने बड़े मैच में शायद प्रेशर में थोड़ा दब जाए। उनके जो सेंटर बैक्स थे, डिफेंस था, सेंटर बैक में पहले भी यंग प्लेयर खेल रहे थे, उसके बाद तो एकदम ही यूथ टीम के प्लेयर जैसे आ गए। स्टिल दे विदहेल्ड लिवरपूल टू एन आर्म्स डिस्टेंस। उन्होंने रोका लिवरपूल को, एंड यही मेरे ख्याल से लिवरपूल के लिए बहुत दिक्कत की बात है। साला हैज़ बीन वोफुली आउट ऑफ फॉर्म। आज भी हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे चांसेस, बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पे पहुंचे, बट वही अच्छे पोजीशंस पे आके आप सलाह से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इतने बुरे डिसीजन लें, इतने बुरे शॉट लें, बट आज हमने देखा कि वो हो रहा है। और मैंने सीजन होने के स्टार्ट से पहले ही बोला था कि भाई जो भी 32, 33, 34 के साल में जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ है, बड़े से बड़े प्लेयर, रॉबिन वैन पर्सी, वेन रूनी, ओबामेयांग, विलियन, सबका ड्रॉप ऑफ आता है। लिवरपूल फाइन कह रहे थे कि नहीं, साला के साथ ऐसा नहीं होगा। भाई फादर टाइम जो है, समय जिसे हम कहते हैं, वो किसी का सगा नहीं होता है। जैसे एज आती है आदमी स्लो होता ही है। आपको प्लान करना था उस हिसाब से कि अगर साला उतना अच्छा नहीं करते हैं तो आपके पास राइट विंग पे कौन है। आपने हार्वी एलियट को भी बेच दिया, जो उनको आराम से रिप्लेस कर सकते थे साला को इन द लॉन्ग रन। फिर आपके पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो लेफ्ट विंग पे एक गेम चेंजर हो। गैक्पो ने आज गोल जरूर मारा, लेकिन काफ़ी ऐसी पोजीशन पे वो रहते हैं कि 1-on-1 होते हैं, लेकिन अपने मैन को बीट नहीं कर पाते हैं। वहीं आप उधर देखें, गर्नाचो कितना अच्छा खेले, आई वाज सरप्राइज्ड। और ये और दिखाता है कि यूनाइटेड ने भी कितनी गलतियां की हैं। भाई गर्नाचो, राशफोर्ड, हर आदमी बाहर जाके अच्छा खेल रहा है, हॉयलैंड, स्कॉट मैकटोमिने, आप लोगों के क्लब में ऐसे क्या दिक्कत है। बट ये रैंट अभी यूनाइटेड के बारे में नहीं है, ये अभी है इस मैच के बारे में। जो लिवरपूल को मेरे ख्याल से इट जस्ट शोड कि हाउ फार दे आर फ्रॉम विनिंग द टाइटल। हर आदमी बोल रहा था स्टार्टिंग में, जब वो लास्ट में मैच जीत रहे थे 90th प्लस मिनट्स में, कि भाई ये तो हॉलमार्क ऑफ चैंपियन है। तभी मैंने कहा था हॉलमार्क ऑफ चैंपियन तब होता है कि आप 5 मैच अपने ओपोनेंट को डोमिनेट कर रहे हो, 1-2 मैच में जब आप फंस रहे हो तो आप लास्ट में जीत रहे हो। हर मैच आप इतने से जीत रहे हो, इसका मतलब आपका स्टाइल ऑफ प्ले ही उतना अच्छा नहीं है। और वही अब दिख रहा है लास्ट 3 मैचों में। टीम्स हैव रियलाइज्ड कि इनसे इतना डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ओपन खेलो, ये खुद हार जाते हैं। और वही अब हो रहा है। अगर आपको अपना सीजन बचाना है, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको एकेटीके को एज अ स्ट्राइकर खिलाना पड़ेगा। आपको मिडफील्ड 3 में शोबोसलाई, मैकलिस्टर और ग्राउंडबर्च को खिलाना होगा। उन्हें नहीं हटाना है, ग्राउंडबर्च को अपनी पोजीशन से नहीं हटाना है, मैकलिस्टर को, शोबोसलाई को, इनको मिडफील्ड में ही खिलाना है। आपका जो डिफेंस है वो ऑलमोस्ट सेट है, उसे ना हिलाइए। आपको जो भी टिंकरिंग कर रही है वो फ्रंट 3 में करिए। उसमें भी मेरे ख्याल से एकेटीके साला फिक्स्ड होने चाहिए। लेफ्ट विंग में आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है, इसाक को खिलाना है इसाक को खिलाइए, गैक्पो को खिलाना है गैक्पो को खिलाइए, वेट्स को खिलाना है वेट्स को खिलाइए। और कहीं इन लोग की जगह नहीं बनती है। अगर आप ये करते हैं तो आप अपना सीजन थोड़ा साल्वेज कर पाएंगे, नहीं तो दिस इज गोना बी अ लॉन्ग एंड हार्ड सीजन फॉर यू। चेल्सी के लिए अगर वो इसे एक बेंचमार्क मानते हैं, इस परफॉर्मेंस को ऐसा सोचते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेते हैं, तो मेरे ख्याल से उनका सीजन इंप्रूव हो सकता है। क्योंकि इस गेम में काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखी। जो उनका पोजेशन था, जो इंटेंसिटी के साथ खेले, जो ट्रांजिशन में उनकी स्पीड थी। कोई जनरली हम मरस्का की टीम देखते हैं कि वो बहुत सेफ खेलती है, आज कम से कम वो लोग सेफ खेलने नहीं गए। हर पास वर्टिकल पास हो रहा था। दे वर ट्राइंग टू अटैक लिवरपूल। तो अगर ऐसे ही आप छोटी टीमों के अगेंस्ट भी खेलेंगे तो आपके चांसेस जीतने के बहुत बढ़ जाएंगे। तो चेल्सी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ रिजल्ट अच्छा नहीं, आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। और लिवरपूल के लिए कॉज ऑफ कंसर्न स्टिल रिमेन। देखना होगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वो क्या चेंजेस लाते हैं, बट कोई ना कोई चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। इट वॉज अ लवली गेम। आप लोग भी बताइए, आप लोग को क्या लगा कि कहाँ पे ये गेम हारा गया, कहाँ ये जीता गया, एंड वॉट एल्स कुड हैव बीन डन बाय लिवरपूल, और क्या अभी भी वो प्रीमियर लीग जीत सकती है। Please do like, comment, and subscribe, and suggest if you want any other tactical breakdown of this match. Thank you.